तो दोस्तों आपको याद होगा कि मोडेक्स फिल्म ने काफ़ी सारी अच्छी हिंदी हॉरर कॉमेडी फिल्म्स दी है, जैसे कि स्त्री और भेड़िया। और अब इन्हीं की तरफ से एक इंटरेस्टिंग मूवी आने वाली है जिसका नाम है मुंजिया। इसी के साथ आज हम इसका ट्रेलर ब्रेक डाउन करेंगे और इसी के साथ मैं बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मुंजिया के बारे में। तो दोस्तों मुंजिया एक ऐसी एंटिटी है जो एक पीपल के पेड़ पर रहती है। ये कोई आम आत्मा नहीं होती, इसके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती है। ये बहुत ज्यादा पावरफुल भी होता है और खतरनाक भी। ये एंटिटी इतनी खतरनाक होती है कि इनके ऊपर मंत्र और इत्यादि का भी कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की, मुंजिया कैसे बनता है। अगर कोई लड़का अपने मुंडन के 10 से 14 दिनों के भीतर मर जाए और उसकी कोई इच्छा अधूरी रह जाए तो फिर उसका एक प्रेत बनता है जिसे कभी मुक्ति नहीं मिलती। इसी प्रेत को मुंजिया कहते हैं। ये लोगों को नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए इसे प्राचीन काल से ही पीपल के पेड़ के साथ बांध दिया गया था। फिल्म में हमें दिखाया जाता है कि मुंजिया अपने गांव चाटोवाड़ी में एक मुन्नी नाम की लड़की से शादी करना चाहता था, लेकिन मुन्नी को डेफिनेटली कुछ ना कुछ हो जाता है, जिसके बाद हम एक नरबली वाले रिचुअल को देख पाते हैं। शायद मुंजिया ने मुन्नी के लिए खुद को सेक्रीफाई कर दिया था, क्योंकि उसका साफ कहना था कि मुन्नी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और इस ट्रेलर के अंदर हम साफ साफ सुन पाते हैं कि वो मुन्नी को कैसे भी बचाएगा। तो इस बात से ये कन्फर्म तो होता है कि इस बच्चे की बलि दी गई थी और इसका मुंडन भी हुआ पड़ा था, जिसकी वजह से ये बच्चा मुंजिया बना। सबसे बड़ी बात कि उसकी अधूरी इच्छा थी कि उसे मुन्नी से शादी करनी है। जैसा कि हम ट्रेलर में देखते हैं कि मुंजिया की आत्मा पीपल के पेड़ से बन चुकी है, क्योंकि उसकी अस्थियां वहीं पर दफन थी। खैर वो अब इंतजार करता है कि कोई उसका वंशज आएगा जिसे वो वश में करके उसकी आखिरी इच्छा यानी कि मुन्नी से शादी करने की इच्छा को पूरी करे। फिर एंट्री होती है बिट्टू की, जो कि मेरे ख्याल से उसी का वंशज है और शायद उसकी मामी दादी नानी इसी बात को छुपा रही थी कि गाँव में क्या हुआ था। बिट्टू शायद अपने गाँव गया होगा किसी ट्रिप पर, जहाँ पर ये पीपल का पेड़ होता है जो कि श्रापित है। बिट्टू ने पक्का उस पेड़ को डिसरिस्पेक्ट कर दिया होगा या फिर उसके ऊपर सूसू कर दिया होगा, जिससे कि मुंजिया जागरूक हो गया और वो ये जान गया होगा कि बिट्टू कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है और इसी वजह से मुंजिया ने बिट्टू को पजेस कर लिया। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होकर बनाई गई है। ऐसी घटना 1960 में हुई थी, जहाँ पर एक मदन नाम के व्यक्ति ने पेड़ के ऊपर सूसू कर दिया था। इस वजह से मुंजिया ने उसको पजेस कर लिया और फिर क्या था, उसके सारे घर वाले एक दिन रहस्यमयी तरीके से मारे गए और मदन की लाश पीपल के पेड़ पर टंगी हुई मिली। गांव वाले समझ गए थे कि ये सब किया धरा उस मुंजिया का है जो कि उस पीपल के पेड़ पर रहता था, और तब से गांव वालों ने उस पीपल के पेड़ के आसपास जाना भी बंद कर दिया था। खैर अब मूवी की बात करें तो मुंजिया ने अपना पंजा बिट्टू की कमर पर मार्क कर दिया था, जिससे वो शाम होते ही कभी भी बिट्टू के पास आ सकता है और सुबह होते ही उसे पीपल के पेड़ पर वापस जाना पड़ता है, क्योंकि ये जो पीपल का पेड़ है ना वो एक कोऑर्डिनेट की तरह काम करता है। और अब मुंजिया बिट्टू को फोर्स करता है कि उसे गांव जाना है और मुन्नी को ढूंढकर उससे शादी करनी है, नहीं तो वो सबको मार डालेगा। सबसे बड़ी बात होती है ना, मुंजिया डीमन सिर्फ अपनों को दिखते हैं या फिर उनको जिनको वो खुद शो करना चाहे, बाकी लोग उसको नहीं देख सकते। अब मुंजिया बिट्टू की नानी या फिर दादी से डरता है, शायद वो या उसकी भी कोई वंशज बचपन में उसको छड़ी से मारती होगी शायद, या फिर ये छड़ी कोई स्पेशल होगी, क्योंकि इस छड़ी के वार से पेड़ पर एक स्पार्क हुआ था जिससे मुंजिया भी डर कर भाग गया। अल्टीमेटली मुझे लगता है कि मुंजिया को पता चल गया होगा कि उसकी बलि किसी और ही वजह से ली गई है और जिन्होंने ऐसा किया है या तो वो उन्हें मारेगा या फिर पोजेस करेगा। जैसा कि हम जानते हैं ये आम डीमन से बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और इनको हराया भी नहीं जा सकता, लेकिन मुंजिया का दिमाग एक बच्चे की तरह होता है और अगर कोई इनसे सच्चे दिल से माफी मांग ले तो ये उसे माफ भी कर देते हैं। और ये माना जाता है कि मुंजिया का जो श्राप है वो जन्मों जन्मों तक चलता है, यानी कि कई पीढ़ियों तक भी चल सकता है। और मुंजिया जब किसी व्यक्ति को वश में करता है तो उसके शरीर पर उसके पंजे का निशान बन जाता है। मूवी में हमें काफी सारे फनी सीन्स भी देखने को मिलते हैं जो कि मैडॉक्स की फिल्म में काफी अच्छे से किया जाता है। और मैंने सारा फोकस इस ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में मुंजिया पे ही रखा है, क्योंकि बाकी सीन्स तो काफी अंडरस्टेबल है। ओके तो गाइज आप लोग कमेंट में बताना कि इस मूवी का ट्रेलर आपको कैसा लगा और साथ ही बताना कि ये मूवी हिट रहेगी या फिर फ्लॉप। इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।